वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु के महिमा को शब्दों में बांधना शायद सूर्य के आगे दीपक दिखाने के समान है। सूर्य जिस तरह पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह एक आम आदमी के जीवन में एक गुरु का ज्ञान उसके जीवन को पथ प्रदर्शक के रूप में एवं मार्गदर्शक के रूप में इस तरह प्रकाशित करता है कि उसके जीवन का एक किनारा लग जाता है, कल्याण होता है, मंजिल की प्राप्ति होती है, अंततः मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, आज जो पूर्णिमा है इसे गुरु पूर्णिमा के अलावा व्यास पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक प्रचलित कथा है पराशर मुनि और सत्यवती के बीच की, और उसके संबंध में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के साथ बने रहिए। आपका प्यार ही हमारे प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आज जो गुरु पूर्णिमा है इसके लिए कई अनेक हजारों लाखों की मात्रा में अनेक जो है लोक कथाएँ प्रचलित है और इनके अनेकानेक श्लोक प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रचलित श्लोक है, गुरु गोविंद दोऊ खरे काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने हरि गोविंद दियो बताए। कहने का सेंस है, गुरु और गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों अगर आपके सामने हो तो सबसे पहले प्रणाम गुरु को करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से आप भगवान तक पहुंचते हैं। ये क्या सत्य है क्या नहीं है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है ज्ञान के मार्ग को तर्क के कसौटी पर देखते हुए आप तक पहुंचाना। अब आप स्वयं निर्णय करने में सक्षम होंगे। एक कथा मैं और एक श्लोक में और बताऊं, अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांछस्य ज्ञानांजन शालाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुवे देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु जो है ये सबसे सर्वोपरि है। ये अज्ञान रूपी अंधेरा को अपने ज्ञान से इस तरह प्रकाशित करते हैं कि एक आम आदमी के जीवन में भी उसके प्रकाश से पथ प्रदर्शक का काम होता है और जीवन जीना आसान हो जाता है। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का समावेश हो जाता है और जीवन रियल में एक आनंद का स्वरूप बन जाता है। दोस्तों, जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो उसमें केवल और केवल कल्याण ही छुपा होता है। उस कल्याण के पीछे जितनी आपकी ऊर्जा खर्च होती है, कहने का सेंस है उनके बताए हुए मार्ग पे अगर आपकी जो भी ऊर्जा खर्च होती है वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है। इसलिए सबसे पहला गुरु की बात करें तो माता पिता यानी माता और पिता सबसे पहला गुरु। और फिर देखिए, गुरु की अगर संज्ञा की जाए तो 3 गुरु होते हैं। एक होते हैं लौकिक, एक होते हैं अलौकिक, एक होते हैं पारलौकिक। लौकिक में माता पिता, अलौकिक मतलब जो परमात्मा तक पहुंचाए, और अलौकिक हो गया परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तो ये 3 गुरु हैं। तीनों की महत्ता अपने आप में महान है। एक ने आपको जीवन दिया तो एक ने आपके जीवन को संवारा, तो तीसरा जो है वो आपको परम सुख, परम आनंद, परम सौंदर्य की अनुभूति से सुसज्जित अपने दिव्य लोक का आनंद करवाते हैं। तो दोस्तों, आज जो गुरु पूर्णिमा है इसको व्यास पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है, और इसके पीछे जो प्रचलित कथा है वो ये है कि आज से लगभग 3000 साल पहले महर्षि पराशर अपने भ्रमण पर निकले, और भ्रमण पर निकलने के दौरान वो एक मछुआरे की बेटी को देखते हैं या उन पर नज़र पड़ती है, जो काफ़ी खूबसूरत, आकर्षक और सौंदर्य की स्वरूप के समान थी, और ये जो है उन पर मोहित हो जाते हैं। मोहित होने के दौरान उनके पास जाके उनसे आग्रह करते हैं कि मैं तुम्हारे से एक संतान की उत्पत्ति करना चाहता हूँ, यानी मैं तुमसे अनैतिक संबंध बनाना चाहता हूँ। इस पर सत्यवती जो है कहती है कि मैं अनैतिक संबंध किस प्रकार आपसे बना सकता हूँ, ये तो गलत है। तो नहीं, मुझे संतान उत्पत्ति करना है। तो नहीं, अनैतिक संबंध से उत्पन्न हुए संतान को मैं पैदा नहीं कर सकती।
लेकिन कई बार अनुनय विनय करने के बाद सत्यवती तो तैयार हो जाती है, लेकिन उनका 3 शर्त होता है। सत्यवती के संबंध में मैं बताऊं कि सत्यवती इतनी खूबसूरत, इतनी आकर्षक, इतनी कौमारी, इतनी मतलब सुंदर का स्वरूप थी, लेकिन उनके पास एक समस्या थी कि उनके शरीर से मछली की बदबू आ रही थी, जिसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा भी कहा गया है। तो अनुनय विनय करने के बाद जब दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो सत्यवती उनसे 3 शर्त रखती है। उनका पहला शर्त होता है कि संभोग क्रीड़ा करते समय उसको कोई न देखे। उसी समय महर्षि पराशर एक कृत्रिम आवरण का निर्माण कर देते हैं और उनके कवच में दोनों आ जाते हैं और कोई उनको देख नहीं सकता है, इस बात की गारंटी हो जाती है। दूसरा शर्त उनका होता है कि उनकी कौमार्यता कभी भंग ना हो। कहने का सेंस ये है कि उनकी जो कुंवारेपन है, कौमार्यता जो है वो भंग नहीं हो। तो पराशर मुनि कहते हैं ठीक है, संतान उत्पत्ति के बाद भी तुम्हारी कौमार्यता ज्यों की त्यों बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं करना है। और तीसरा शर्त होता है कि मेरे शरीर से जो मछली की गंध आ रही है वो सदा के लिए खत्म होके फूल की खुशबू मेरे में आ जाए। और महर्षि पराशर कहते हैं तथास्तु, और वही बदबू जो है खुशबू में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसी मत्स्यगंधा का नाम सुगंधा के रूप में कन्वर्ट होता है। और महर्षि पराशर ये भी कहे कि तुमसे उत्पन्न होने वाले जो संतान होंगे वो दिव्य होंगे। दिव्य कहने का सेंस है उसमें डिवाइन मैनर होगी, दिव्यता का गुण मौजूद होगा और वो जन कल्याण करेंगे, मनुष्यों का कल्याण हेतु अनेकानेक कार्य करेंगे। तो आने वाले समय में जब समय आई तो वो एक संतान को उत्पन्न करती है और उसका नाम रखा जाता है कृष्ण द्वैपायन, जो बाद में वेद व्यास के नाम से विख्यात होता है। उसके बाद आपको वेद व्यास के संबंध में अगर बताया जाए तो वेद की रचना, उपनिषद की रचना और 18 पुराण की रचना का प्रणयन करने वाले भी वेद व्यास ही थे, जो समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। इसीलिए संपूर्ण समाज में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में मानव जाति के कल्याण हेतु इस पुस्तकों का निर्माण करना, और इसीलिए व्यास पूर्णिमा के नाम से इस दिन को जाना जाना कहीं न कहीं व्यास जी के प्रति हमारी भावना को दिखाता है और एक पथ प्रदर्शक के रूप में उन्हें नमन करने को जी चाहता है, क्योंकि आज ही के दिन उसका जन्म भी हुआ था। तीसरी बात कि वेदों के विस्तार के कारण ही इसे वेद व्यास कहा गया, ये भी स्पष्ट हो गया। अगली बात, 18 महापुराण और ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन वेद व्यास के द्वारा किया गया और महाभारत के रचयिता होने के साथ साथ उनके साक्षी होने का भी गौरव वेद व्यास जी को प्राप्त है। और इतना ही नहीं, वेद व्यास जी मानव जीवन के कल्याण हेतु लोक मंगलकारी अनेकानेक पुस्तकों का निर्माण कर हमारे पथ प्रदर्शक में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसलिए चलिए हम लोग उसे कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने गुरु के प्रति एक सच्ची भावना रखते हुए आज का दिन शुभ करने के लिए एक नए संकल्प के साथ कृतज्ञ होने के लिए वेद व्यास जी को पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आज जो गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा है, इसके संबंध में एक रोचक जानकारी थी जो आप तक पहुंचाने में हम सफल हुए या असफल हुए, ये आप पर निर्भर करता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, बाय।